नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी नवरात्रि के विषय में। दोस्तों, नवरात्रि आ रही है, चैत्र नवरात्रि। माता जी का स्वागत हम सभी लोग करेंगे, विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि नवरात्रि जब आप पूजन करते हैं, एक बहन ने प्रश्न भी पूछा था कि हम दैनिक पूजा कब करें, दैनिक पूजा पहले कर लें या फिर हम नवरात्रि की पूजा जैसे माता रानी की पूजा हम करें, या फिर माता रानी की पूजा पहले करें फिर अपने दैनिक पूजा करें। दैनिक पूजा मतलब जैसे आपके घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के चित्र, मूर्ति, तस्वीर आपने रखी है और दैनिक आप वहां पे पूजा अर्चना करती हैं। सभी के घर में छोटा बड़ा जैसी जिसकी व्यवस्था है मंदिर होता है, और हमारी दैनिक पूजा जो सबका नियम अलग अलग होता है, लेकिन धूप दीप नैवेद्य आरती तो हम सभी लोग करते हैं। बाकी अलग अलग पाठ मंत्र इत्यादि जो जिसकी श्रद्धा है सभी लोग करते हैं। तो दोस्तों, बात आ जाती है कि जब हम नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, चौकी की स्थापना करते हैं, तो मुख्य रूप से हमारी पूजा 9 दिनों तक माता रानी के लिए चलती है। उनका पाठ करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ज्वारे बोते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। तो ये सारी जो पूजा है विधि विधान से हम करते हैं, इसमें समय भी लगता है। तो बात आती है दैनिक पूजा की। बहुत से लोग अपने घर के मंदिर के पास ही चौकी लगा लेते हैं। बहुत से लोगों के घर में मान लीजिए जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग माता रानी की चौकी और कलश की स्थापना कहीं अन्य जगह पे करेंगे, जैसे घर के किसी अन्य जगह पे जहां स्थान है वहां पे कर सकते हैं, जैसी जिसकी व्यवस्था। तो उनकी दैनिक पूजा कैसे करें, तो आज इसी विषय पे बात होगी कि आप लोग किस प्रकार से दैनिक पूजा भी करेंगे और किस प्रकार से माता रानी की पूजा करेंगे, पहले करेंगे या बाद में करेंगे। आरती की बात जहां तक आती है, तो क्या आप 2 बार आरती करेंगे, जैसे अपने घर के मंदिर में आरती करेंगे फिर माता रानी की आरती करेंगे, या फिर एक ही बार आरती करेंगे? तो ये बहुत सारे प्रश्न थे। तो दोस्तों, इसी विषय पे आइए बात करती हूँ और एक एक बात आप लोगों को समझाती हूँ कि किस प्रकार से आपकी नवरात्रि की 9 दिन की पूजा और आपकी जो प्रतिदिन की पूजा है दोनों किस प्रकार से संपन्न हो, कैसे आपको क्या क्या करना है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, मेरे वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। वीडियो में कुछ अच्छा ना लगे उसे भी आप लोग जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता रानी। देखिए दोस्तों, दैनिक पूजा हमारी आवश्यक होती है, क्योंकि प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं उसे तो हमें करना ही है। अब मैं शुरू से बताती हूँ कि कैसे आपको क्या क्या करना है। आपने चौकी की व्यवस्था, आपके पास जैसी व्यवस्था हो, जहां पे जगह हो, आप वहां पे चौकी की स्थापना कर ले, कलश की स्थापना कर ले, माता जी का एक चित्र, मूर्ति जो भी है वो आप लगा लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ हो, या फिर जो आपकी चौकी है जैसे माता रानी का जो चित्र है वो पूर्व दिशा में हो तो आपका मुंह पश्चिम में हो जाएगा। कहने का मतलब पूर्व और पश्चिम की दिशा होनी चाहिए। माता रानी का चित्र अगर इस तरफ होगा तो आपका मुंह उनके विपरीत दिशा में होगा। तो इस तरह से आप पूरब पश्चिम करके अपनी दिशा को कर लीजिएगा। दिशा का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। अब ये बात हो गई। अब आप लोग जब सुबह सवेरे नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, अपने मंदिर की साफ सफाई कर लें, जो भी पात्र इत्यादि है पूजा के वो सारे आप स्वच्छ कर लें। पूजा में जो आपने फूल पुष्प पत्तियां इत्यादि अर्पित किया है, आपने अक्षत इत्यादि जो कुछ पुराना, उसे आप हटा दें। हटा के एक जगह एकत्रित करती जाएं, क्योंकि उसका विसर्जन करना होता है। तो ये सारे कार्य आप पूजा करने से पहले कर लें। और जो भी आपके घर के मंदिर में या फिर जहां पे आपने चौकी लगाया है, जो भी आपकी तस्वीर, फोटो, चित्र है, उसे आप एक कपड़े से साफ करके जो भी चंदन सिंदूर आपने अर्पित किया है वो सब आप लोग पोंछकर स्वच्छ कर लें। ये सारे कार्य करने के बाद अब आसन लगाकर आपको पूजा करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी दैनिक पूजा कर ले। जैसे कि आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनको धूप दीप आपको अर्पित करना ही करना है प्रतिदिन। इसलिए पहले कर ले क्योंकि माता रानी की जब हम पूजा करते हैं विधि विधान से नवरात्रि में, तो बहुत सारे भाई बहन पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, या फिर दुर्गा जी के 108 नाम का जप करते हैं, भगवती स्तोत्र का पाठ करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, तो सभी लोग करते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो दैनिक पूजा में आपको क्या करना है, धूप दीप वहां पे अर्पित कर दीजिए।
एक नैवेद्य कुछ भी हो, आप कुछ नैवेद्य जैसे फल है, मिष्ठान है, आपने वहां पे अर्पित कर दिया, लेकिन आरती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आरती हमेशा पूजा के अंत में की जाती है। और एक बात का और भी ध्यान दिया जाता है कि आरती कभी भी 2 बार 3 बार नहीं होती है, आरती केवल एक बार होती है। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में कई सदस्य हैं, सभी लोग बारी बारी से पूजन अर्चन कर रहे हैं, लेकिन आरती सभी लोग बारी बारी से नहीं करेंगे, आरती केवल एक बार होगी। एक बार आपके घर में आरती हो गई तो बाद में मान लीजिए कोई सदस्य उसके बाद भी पूजा करना चाहे तो आके वो पूजन अर्चन, धूप दीप पाठ इत्यादि कर सकता है, भले ही आरती हो गई हो, लेकिन आरती बार बार नहीं होती है। तो आपको अपने दैनिक पूजा में घर के मंदिर में आरती नहीं करनी है, लेकिन धूप दीप प्रज्वलित करके कुछ भोग प्रसाद अर्पित कर देना है, वहां पर रख देना है, समर्पित कर देना है। अब आपको इतना करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में जो आपने चौकी रखी है, कलश रखा है आपने, वहां पर आके अब माता रानी का आप विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिए। और जब आप आरती अंतिम में करेंगे तो आरती आप सभी देवी देवताओं को समर्पित करते हुए, जैसे आपका घर का मंदिर मान लीजिए चौकी की स्थापना जहां आपने की है वहां से थोड़ी दूरी पे है, तो वहां पर भी जाकर आप आरती सभी देवी देवताओं को अर्पण करके आएंगे। तो इस तरह से सभी देवी देवताओं को आरती अर्पण करके आप अंतिम में क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो दैनिक पूजा है वो भी होगी, और जो आपने चौकी लगाई है, जो आप माता रानी की पूजा जिस तरह से करती हैं वो भी होगी। अब आपको करना क्या है कि दैनिक पूजा जैसा कि मैंने बताया, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब माता रानी की जब हम पूजा करते हैं तो हमने यदि कलश रखा है तो हम कलश की पूजा करते हैं, कलश में सभी देवी देवता हैं उनका आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। जो हमने अखंड ज्योति जलाई है, अखंड ज्योति की हमें पूजा करनी होती है। गणेश भगवान जी की हमें पूजा करनी होती है। ज्वारे यदि हमने बोया है तो मां अन्नपूर्णा का वो रूप है, मां अन्नपूर्णा की हम पूजा करते हैं, धूप दीप अक्षत उन्हें अर्पित करते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद हम फिर माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना धूप दीप करने के बाद, भोग प्रसाद उनके समक्ष रखने के बाद हम माता रानी का पाठ करते हैं। अब पाठ में जैसी जिसकी श्रद्धा है, जो कोई जैसा पाठ करता आया है वो लोग वैसा पाठ अपना करें, जितना भी देर लगे, जैसा भी पाठ हो। तो वो सारे पाठ करने के बाद आपको फिर आरती करनी होती है। आरती करके फिर आप एक ही बार क्षमा प्रार्थना कर लें। तो इस तरह से आपकी दैनिक पूजा और नवरात्रि की पूजा संपन्न हो जाती है। बात आती है संध्या की। तो संध्या के समय भी, क्योंकि नवरात्रि में चाहे हम व्रत रहें चाहे ना रहें, चाहे हम कलश की स्थापना करें या ना करें, लेकिन पूजन अर्चन तो हमें सुबह और शाम दोनों ही समय करना होता है। माता रानी को भोग लगाना होता है, माता रानी की आरती करनी होती है, पाठ इत्यादि जो भी हमें करना है उसे हम करते हैं। तो संध्या के समय भी इसी प्रकार से अपनी जो आपका घर का मंदिर है वहां पे भी आप दीपक प्रज्वलित कर दें, धूप वहां पे रख दें प्रज्वलित करके, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। फिर संध्या पूजन माता रानी के चौकी के पास आकर आप फिर से संध्या पूजन करें। बहुत से लोग सुबह के समय नहीं उनके पास रहता है तो वो संध्या के समय पाठ करते हैं। तो फिर आप माता रानी का दोबारा से संध्या के समय नहा धोकर स्वच्छ होकर पाठ करें, पूजन अर्चन करें, आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। तो इस तरह से आपका संध्या पूजन और सुबह का दोनों का पूजन घर के मंदिर में भी हो जाएगा और आपकी माता रानी का जो पूजन है वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूजन अर्चन कर लें। एक बात मैं और भी बता देना चाहती हूँ दोस्तों, देखिए भले ही आप व्रत ना रखें, व्रत नहीं रख पाते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि शारीरिक जैसी जिसकी क्षमता होती है उसी हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर हमें कोई भी कार्य या कोई भी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान जी प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहती हूँ, 9 दिनों तक आप भले ही व्रत ना रखें, सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का त्याग कर दें, तामसिक भोजन का त्याग कर दें और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए दोनों समय माता रानी की पूजा अर्चना करें। धूप दीप नैवेद्य आप अर्पित करें, आरती करें और जो भी आप पाठ कर सके। मान लीजिए पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नहीं कर पाते हैं तो आप एक मंत्र ही कोई ले लें। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध मंत्र हैं बहुत सारे, सर्व कल्याण के लिए मंत्र हैं, हर बाधा हर संकट के लिए मंत्र हैं। आप जब खोलेंगे पुस्तक तो आपको अंतिम में सारे मंत्र मिल जाएंगे। आप एक मंत्र कोई भी ले लें और उसी मंत्र का आप प्रतिदिन जप करें। 1 माला कर लें, 2 माला, 3 माला, जैसा आपके पास समय हो। ये आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा, क्योंकि दोस्तों मंत्र में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति कहीं और आपको नहीं मिल सकती है। तो मंत्र के द्वारा आप क्या नहीं पा सकते हैं, क्या नहीं सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है, जो भी भाई बहन व्रत ना रखें कोई बात नहीं, कलश ना रखें कोई बात नहीं, ज्योति ना जलाएं कोई बात नहीं, मतलब अखंड ज्योति की मैं बात कर रही हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर के मंदिर में पूरी नवरात्रि सुबह शाम आप बिल्कुल शुद्ध मन से सात्विक रहकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके दोनों समय स्नान आदि करके, क्योंकि अब तो गर्मियां भी आ गई हैं, स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्नान आदि करके
आप माता रानी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें। मान लीजिए अखंड दीपक आपने नहीं जलाया है तो सुबह और संध्या के समय ऐसा दीपक आप जलाएं कि 2 घंटे 3 घंटे वो दीपक आपका जलता रहे। इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और माता रानी की वंदना, स्तुति, प्रार्थना जैसे भी आपको आता है, जो भी आता है, उनके चरणों में भाव से आप अर्पित कर दें। आरती कर ले, क्षमा प्रार्थना कर ले, भोग प्रसाद कुछ अर्पित कर दें और माता रानी को लौंग इलायची का भोग जरूर लगाएं पूरी नवरात्रि। तो ये कार्य भी आप लोग कर ले। जरूरी नहीं है कि आपने कलश नहीं रखा, आपने अखंड ज्योति नहीं जलाई तो पूजा कैसे होगी, अधूरी रह गई पूजा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी, पूरे नवरात्रि शुद्ध रहें, सात्विक रहें और पूरे भाव से, पूरे मन से माता रानी को पुकारें, उनकी प्रार्थना करें। तो इस तरह से ये सारी बातें थी नवरात्रि पूजन और दैनिक पूजन के विषय में भी आप लोगों की सारी दुविधा जो है, भ्रम है, वो क्लियर हो गया होगा। और भी कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर पूछिएगा। फिर आगे वीडियो आएगी दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, पाठ विधि क्या है, सारी बातें आएंगी और भी वीडियो में। दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे खजाने भरे पड़े हैं, माता रानी का आशीर्वाद भरा पड़ा है पूरी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में। तो उसमें क्या क्या आप ले सकते हैं, कितना आशीर्वाद ले सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। तो ये सारी चीजें आती रहेंगी, जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।